जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको मैथ स्टडी सेंटर पर। देखिए, मैं आपको आज साइंस का अगले पार्ट बायोलॉजी में मनुष्य का पाचन तंत्र लाया हूं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी इसमें कहते हैं मनुष्य का पाचन तंत्र में मनुष्य का पाचन कैसे होता है। मान के चलिए कोई व्यक्ति खा लिया तो उसका पाचन कैसे होगा। खाने के लिए हम लोग कुछ खा लेते हैं, सोचिए, लेकिन आज देखते हैं कि उसका पाचन कैसे होता है। तो चलिए सबसे पहले मनुष्य के पाचन तंत्र पर आते हैं। इससे पहले मैं इसके पीछे का वीडियो मैं अपने चैनल पर डाल दिया हूं। अगर ये आप नहीं देखे हैं तो जाइए मेरे चैनल पर और जाके पिछला क्लास देख लीजिए। चलिए आज हम आते हैं मनुष्य का पाचन तंत्र। देखिए मनुष्य का पाचन तंत्र में सबसे पहले देखिए यहाँ है आहार नाल। क्या है? आहार नाल। मनुष्य के पाचन तंत्र में सबसे पहला चीज आपको मिलेगा आहार नाल। देखिए आहार नाल का है, यह एक कुंडलित जैसी रचना है। कैसन है? कुंडलित जैसी रचना है, जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। आप कहिएगा सचिन 8 से 10 मीटर काहे कह दिए? देखिए 8 से 10 मीटर का मतलब हुआ कोई छोट बच्चा हो गया, जो थोड़ा कोई बड़ हुआ, थोड़ी पूरा सियान हो गया, तो उसमें थोड़ी होगा कि उसमें 8 मीटर का होगा। कोई सियान हो गया तो उसमें, तो इसीलिए कहा था कि 8 मीटर से 10 मीटर। अब कोई शाकाहारी हो गया, कोई मांसाहारी हो गया, इस पर भी डिपेंड करता है आदमी का आहार नाल की लंबाई। तो आहार नाल की लंबाई आप इतने रखिएगा कि मनुष्य की आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर तक ले होती है। मनुष्य की आहार नल की लंबाई कितना होती है? 8 से 10 मीटर तक होती है। मनुष्य की आहार नल का है तो यह एक कुंडलित जैसी रचना है, जो मुंह गुहा से लेकर कहाँ तक, मुंह गुहा से लेकर बड़ी आंत, छोटी आंत, मांस है, अग्नाशय है, कहाँ खत्म हो जाती है? तो ये खत्म होती है मल द्वार तक। कहाँ खत्म हो जाती है? मल द्वार तक। चलिए एक एक कर समझते हैं। सबसे पहला आहार नाल आप लोग समझ गए, यह एक कुंडलित जैसी रचना है जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर तक होती है, और यह मुंह गुहा से लेकर मल द्वार तक इसका क्या होता है? पूरा सवाह होता है, यानी वहां तक ले कनेक्ट रहता है। चलिए अब देखिए इसमें 2 नंबर मुख गुहा का है। तो देखिए मुंह गुहा पहले समझने से पहले आप एक और बात समझ लीजिए कि मनुष्य में जितने भी पाचन होते हैं, उसके लिए मनुष्य के पाचन के लिए कुछ मनुष्य में पाचक ग्रंथियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पाचक ग्रंथियां, और जिससे निकलता है पाचक रस। क्या निकलती है? पाचक रस। अब जब तक पाचक रस नहीं निकलेगा तो मनुष्य का पाचन नहीं होगा। तो चलिए आते हैं मुख गुहा पर। देखिए मुख गुहा का है, यह आहार नाल की पहली भाग है। आहार नाल की पहली या पहला भाग है, आप बोल सकते हैं। आहार नाल की पहली भाग है जो कि ऊपरी और निचली जबड़े से घिरा है। आहार नाल की कौन भाग है? पहली भाग है, जो कि ऊपरी और निचले जबड़े से घिरा है। आपसे कोई पूछेगा कि मुख गुहा का है, तो ये आहार नाल ये मनुष्य की पाचन तंत्र का पहला भाग है। मनुष्य के पाचन तंत्र के कौन भाग है? पहला भाग है, और यह ऊपरे जबड़े और निचले जबड़े दोनों से घिरा हुआ रहता है। ऊपरे जबड़े और निचले जबड़े दोनों से घिरा हुआ रहता है। तो पाचन तंत्र का पहला भाग है, जहां से पाचन स्टार्ट होता है। पहला भाग है। और देखिए इसी में आ जाता है जीभ, और इसी में आ जाता है दांत। क्या आता है? जीभ और दांत। आप कहिएगा कि जीभ, देखिए जीभ के बारे में हम एक और वीडियो डाल देंगे, जिसमें पूरे जीभ और दांत के बारे में बतलाएंगे कि दांत 4 प्रकार की होती है। च्वर्णक होती है, अग्र च्वर्णक, भेदक, कतरनक, कौन कौन दांत होती है बतलाएंगे। और बतलाएंगे कि जीभ में कहाँ तीत लगता है, कहाँ मीठ होता है, कहाँ नमकीन होती है, और कहाँ कड़वा होती है, सब बतलाएंगे। अब जैसे जीभ के शुरुआत में आ जाइए तो मीठ लगेगा, अंत में चल जाइए तो कड़वा लगेगा, बीच में आ जाइए तो नमकीन लगेगा। तो आपको बतलाएंगे पूरा जीभ के फिगर के साथ। आप अभी आहार नाल देखिए। ये आहार नाल की एक फिगर देखिए, आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। आहार नाल के देखिए इस फिगर में सबसे ऊपरला भाग का है? मुख गुहा। कहाँ है? मुख गुहा। और देखिए ध्यान से, ये ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े दोनों से क्या हुआ है? घिरा हुआ है, और इसी में क्या होता है? जीभ और दांत। तो आप मुख गुहा समझ गए होंगे। अब देखिए मुंह गुहा के बाद आते हैं ग्रास नली पर।
कहाँ से आते हैं? ग्रास नली पर। देखिए ये मनुष्य की पाचन तंत्र के दूसरा भाग है ग्रास नली। ग्रास नली कौन भाग है? दूसरा भाग है। एक बात और समझ लीजिए, मनुष्य का भोजन ग्रास नली में एंगने चल जाता है। पहले वहाँ लार से भोजन सनाता है और लार से भोजन सनाने के पश्चात मनुष्य भोजन कहाँ जाती है? ग्रास नली में। मान के चलिए कौन हिंगा खा गया, बिना लार में हिंगा घूट गया तो छिला जाए ग्रास नली। दवाई खाए हैं, पानी के साथ घूटना पड़ता है। अगर चबा के खाइएगा तो हिंग खा जाइए, कोनो दिक्कत नहीं है, अन्यथा पानी के साथ घूटिए। अगर ये लार ग्रंथि से लार सर्वाहित ना हो तो भोजन घूटना पड़ जाएगा, खाना नहीं घूटना पड़ जाएगा। तो भोजन को अच्छे तरह से चबा पीस लिया जाता है कहाँ? मुँह गुहा में। और मुँह गुहा से भोजन कहाँ जाती है? आप बोलिए। ग्रास नली में जाती है भोजन। कहाँ जाती है? ग्रास नली में। मुँह गुहा से भोजन जाती है ग्रास नली में। और ग्रास नली एक नली होती है जो कि गर्दन, देखिए यहाँ गर्दन है, ग्रीवा, ग्रीवा आप समझते होंगे। तो देखिए गर्दन ग्रीवा इसी में जाती है। देखिए गर्दन, और ये गर्दन से जो होती है ये ग्रास नली, गर्दन से होती हुई ग्रास नली अमाशय में जाती है। कहाँ जाती है? अमाशय में। तो पूछेगा एक नंबरिया में आपसे क्वेश्चन कि ग्रास नली कहाँ खुलती है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि ग्रास नली अमाशय में खुलती है। ग्रास नली कहाँ खुलती है? अमाशय में। ग्रास नली कहाँ खुलती है? अमाशय में। देखिए ध्यान से, ग्रास नली अमाशय में खुलती है। और ग्रास नली के बाद देखिए, ग्रास नली से पहले यानी ग्रास नली में जाने से पहले आ जाता है कंठ द्वार। कहा जाता है? कंठ द्वार। देखिए क्या है? कंठ द्वार। और ये कंठ द्वार में देखिए फूला हुआ लग रहा है ना, इसे एडम सेपल कहते हैं। क्या कहते हैं? एडम सेपल या कंठमणि। एडम सेपल या कंठ, यहाँ कोनो के धो के गर्दन में कस के दबा दीजिएगा ना तो काम खत्म। उतने में क्या हो जाएगा? काम खत्म, मर जाएगा व्यक्ति। काहे से कि जो ये एडम सेपल होती है, ये एडम सेपल देखिए मारने पर घर 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 करेगा, जब मारिएगा तो घर 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 करेगा। तो यहाँ जैसे दबा दीजिएगा ना तो खत्म, ग्रास नली चिपक जाता है उसी में एडम सेपल। एडम सेपल इसे एडम्स एपल या इसे कहा जाता है हिंदी में इसे कहा जाता है कंठमणि। क्या कहा जाता है? कंठमणि। और अंग्रेजी में कहा जाता है एडम सेपल। तो ग्रास नली कहाँ होती है? अब समझ गए, ग्रास नली यहाँ गर्दन से। देखिए यहाँ फिगर में देखिए ग्रास नली, फिगर में देखिए ग्रास नली है फिगर में। आप ध्यान से फिगर देखिए, आप फिगर देखिए ध्यान से, उसमें क्या है? ग्रास नली। और देखिए एक और बात बता दें, ग्रास नली से में ही, ग्रास नली में ही आपको एक चीज और देखने के लिए मिलेगा, टय क्रिया। क्या देखने के लिए मिलेगा? टय क्रिया। देखिए यहाँ ग्रास नली में जो फोटो देखा है उसमें ऐसा कटा हुआ भाग होगा, वो क्या है? टय क्रिया है। क्या है? टय क्रिया। तो ग्रास नली में नील द्वार, कंठ द्वार, टय क्रिया। ग्रास नली कहाँ खुलती है? तो अग्नाशय में खुलती है। कहाँ खुलती है? अग्नाशय में। तो ग्रास नली भी आप लोग समझ गए। बोलिए ग्रास नली समझ में आया कि नहीं? समझ में। अब देखिए ग्रास नली समझ लिए तो थोड़ा लार से सनाया भोजन, तो लार ग्रंथियाँ भी समझ लेते हैं। देखिए लार ग्रंथियाँ जो होती है ये मनुष्य के जो शरीर में 3 जोड़ी पाई जाती है जो पाचन तंत्र में मुख्य भूमिका निभाती है। अगर जो लार से भोजन ना सनाए तो भोजन अंदर जैवे ही नहीं करेगा। तो उसके लिए क्या चाहिए? लार ग्रंथि चाहिए। लार ग्रंथियाँ 3 जोड़ी यानी 6 गो होती है। कई जोड़ी होती है? 3 जोड़ी यानी 6 गो क्या होती है? लार ग्रंथियाँ। क्या होती है? लार ग्रंथियाँ 6 गो होती है। लार ग्रंथियाँ कै गो होती है? 6 गो होती है। और इस लार ग्रंथि 6 गो होती है जिसे पैरोटीड ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहता है? पैरोटीड। पैरोटीड ग्रंथि भी इसे कहा जाता है। लार ग्रंथिया को कहता है? पैरोटीड ग्रंथि भी कहा जाता है। लार ग्रंथि को, जो लार ग्रंथि 3 जुड़ी होती है तो ये पैरोटीड ग्रंथि जब पचता है भोजन तो इसे पैरोटीड ग्रंथि भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं अमाशय। देखिए अमाशय, अमाशय एक आम की जैसी रचना है इसलिए इसका नाम पड़ा है अमाशय। क्या नाम पड़ा है? अमाशय। ये आम की तरह रचना होती है। कैसा रचना होती है मित्रों? आम की तरह, आम की तरह रचना होती है अमाशय की, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? अमाशय। आप एक बार ओरिजिनल फिगर देख लीजिए अमाशय का, तब ये देखिएगा। देखिए ओरिजिनल फिगर यही है अमाशय। और देखिए जो अमाशय से सटले इन्हें साइड में है वो है लीवर। देखिए दूसरा फिगर देखिए, इसमें नहीं समझ में आता। देखिए
ये क्या है, लीवर है। और लीवर के जो नीचे एक हरा रंग के जो दिख रहा होगा ग्रंथि, वो क्या है, पीत है, जिसे पित्ताशय भी बोल सकते हैं। और इसके जस्ट सटले नीचे होता है अमाशय के अग्नाशय। देखिए आप लोग को फिगर लास्ट में हम बना के दिखाएंगे, आप लोगों का फिगर भी बनाने चलेगा, मनुष्य के पाचन तंत्र का आप फिगर आराम से बना देंगे। तो अमाशय का है, तो यह एक बड़ी चौड़ी थैली जैसी रचना है। यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना है जो उदर यानी पेट के दाएं भाग में ऊपर की ओर स्थित होता है। पेट के दाएं भाग में ऊपर की ओर, यानी अब देखिए ऊपर की ओर मतलब देखिए यहाँ देखिए, यहाँ अगर किसी को मार के फाड़ दीजिएगा तो अमाशय फाड़ दिए। क्या फाड़ दिए, अमाशय खत्म। अमाशय एक चौड़ी थाली जैसी रचना है, बाएं साइड में होता है, पेट में ऊपर जाइए, अब बाएं साइड में जाइए, आम की तरह एक रचना होता है अमाशय। इसलिए डॉक्टर सब सजेस्ट देते हैं कि रात के सोते समय बाएं साइड में होकर सोचिए। अब मान के चलिए सूतिएगा बाएं साइड में होकर, तो जो भी भोजन होगा तो इतना ही भाग में आके कहने पर आ जाएगा, और इसमें भोजन बढ़िया से पचता है। काहे से कि इसमें जाठर रस इसमें से निकलता है। क्या निकलता है, जाठर रस, एंजाइम, ये सब निकलता है। और आप जानते करते हैं कि जाठर रस में हाइड्रोलिक अम्ल होती है, और हाइड्रोलिक अम्ल क्या होती है, पचाने में भोजन के बहुत, आप कुछ खा लीजिए हाइड्रोलिक अम्ल। इसीलिए खाना खाने के बाद कोई व्यक्ति ओंक देता है ना तो तीत लगता है। आप देखिए, आप अगर कोई खाना खाने के बाद व्यक्ति ओंकता है तो उसे तीत लगता है कि नहीं, बताइए। आप चीनियों खा के ओंकिएगा ना तो तीते लगेगा। कैसे कि वहाँ जाके एंजाइम और हाइड्रोलिक अम्ल में क्या हो गया है, मिल गया है, जाठर ग्रंथि से जाठर रस निकलता है, और वहाँ जाने के बाद क्या होता है, मिल जाता है, और मिलने के बाद क्या लगने लगता है, तीत लगने लगता है। क्या लगने लगता है, तीत। आप ओंकिएगा तो ओंकते समय आपको कैसा लगेगा, तीत। चीनी खा के ओंकिए, मीठा खा के ओंकिए, रसमलाई खा के ओंकिए, कुछो खा के ओंकिए, कैसा लगेगा, तीत। कैसे कि वहाँ कहाँ मिल गया है, हाइड्रोलिक अम्ल और जाठर रस। कौन मिल गया है, हाइड्रोलिक अम्ल और जाठर रस। अब कहिएगा कि हाइड्रोलिक अम्ल है तो का अमाशय को नुकसान नहीं पहुंचाता है। देखिए अमाशय को नुकसान पहुंचता है, लेकिन जो अमाशय होती है हमारी, यह स्तंभकार एपिथेलियम, स्तंभकार एपिथेलियम कोशिकाओं से बनी होती है। स्तंभकार एपिथेलियम कोशिकाओं से बनी होती है। और ये कोशिका जो होती है, स्तंभकार एपिथेलियस कोशिका होती है, जिसमें पेप्टीन क्या होती है, पेप्टीन इस देखिए, इसको जो गुहा होती है पूरा अमाशय की बनी होती है, ये स्तंभकार इसको बोल सकते हैं हम कि कौन चीज़ से बनी होती है भाई, तो स्तंभकार एपिथीलियम, ठीक है। आप एपिथीलियम, स्तंभकार एपिथीलियम कोशिकाओं से बनी होती है। स्तंभकार एपिथेलियम कोशिकाओं से बनी होती है ये अमाशय। और ये स्तंभकार एपिथेलियम कोशिकाएं अंदर की तरफ इसमें धंसा होती है, और इसी में क्या होती है कि जो ये पेप्टीन जो होती है, पेप्टीन इसी में होती है। अब इसमें क्या होती है, जिसके जो दीवार होती है वो स्तंभकार एपिथेलियम कोशिकाओं से क्या होती है, बनी होती है। स्तंभकार एपिथेलियम कोशिकाओं से बनी होती है इसकी दीवार, और इसी में क्या होती है, और इसी में क्या होती है, पेप्टीन होती है। क्या होती है, पेप्टीन। और इसमें जाठर ग्रंथि होती है। क्या होती है, जाठर ग्रंथि। और जाठर ग्रंथि से निकलता है जाठर रस। क्या निकलता है, जाठर रस। जाठर ग्रंथि से क्या निकलता है, जाठर रस। और ये जाठर रस खाना पचाने में बहुत मदद करती है। क्या करती है, बहुत मदद करती है। जाठर रस खाना पचाने में बहुत मदद करती है, क्योंकि इस जाठर रस में होती है हाइड्रोलिक अम्ल। इस जाठर रस में क्या होती है, हाइड्रोलिक अम्ल। क्या होती है, हाइड्रोलिक अम्ल। क्या होती है, हाइड्रोलिक अम्ल। इस पाचन ग्रंथिया में जाठर रस जो होती है, और जाठर रस में होती है हाइड्रोलिक अम्ल, और इसमें एंजाइम भी निकलता है। और एंजाइम और अम्ल ये दोनों मिलकर आप कुछ खाइए पचा देता है। देखते होंगे ना,
कुछ खाइए, पहले अमाशय में जाता है, अमाशय से में से क्या निकलता है, जाठर ग्रंथिया इसमें होती है, और जाठर ग्रंथिया से निकलता है जाठर रस। देखिए कुछ खाइए, मीट खाइए, मछली खाइए, अंडा खाइए, दही खाइए, दूध खाइए, कुछ खाइए, यहाँ तक कि आप खराब खराब सामान को खा लेते होंगे, बताइए सब पचा देता है सब, क्योंकि इसमें जो होता है कोई भी सामान आने के बाद उसको पचना है, अगर जो इसमें नहीं पचा तब क्या होगा, कहिएगा ना सर जी इसमें नहीं पचा तब क्या होगा, तब बस भलक मार दीजिए, यानी उल्टी हो जाता है। क्या होता है उल्टी, जब इसमें देखे कोचा कोचा के पूरा जब भर जाता है अमाशय में, और जब अमाशय में नहीं हटने वाला होता है तब वह आदमी ऊँकता है। क्या करता है, ऊँकता है। कौन ऐसा सामान खा लिया जो इसमें पचने वाला नहीं है, इसके बस के बात नहीं है, तो क्या कर देता है, कहता है कि वापस लीजिए, फिर ये पचने वाला नहीं है, इसको वापस भेज दीजिए, तो वह आदमी क्या कर देता है, उल्टी कर देता है। क्या करता है, उल्टी। जो भी उल्टियाँ होती है वो अमाशय में से ही होती है। अमाशय के बाद छोटी आंत में, अग्नाशय छोटी आंत बड़ी आंत में जाने के बाद उल्टी थोड़ी होगा, वहाँ चल गया तो हो गया काम। अमाशय में से ही उल्टी होती है और इसमें से एंजाइम निकलता है, इसीलिए उल्टी करने के बाद तीत तीत लगता है, तीत तीत लगने लगा। उल्टी कीजिएगा कैसा लगेगा, तीत तीत। तो आप अमाशय पूरे बढ़िया से समझ पाएंगे। अगर जो आपको अमाशय में दिक्कत कहीं बुझा रहा है तो कमेंट कीजिए, अमाशय में कहीं दिक्कत बुझा है तो क्या कीजिए, कमेंट कीजिए कि हाँ अमाशय में दिक्कत बुझा रहा है। आप फिर से बता देते हैं, अमाशय क्या होती है, एक बड़ी चौड़ी थैली जैसी रचना होती है जो पेट के बाएं भाग में ऊपर की ओर, बाएं भाग में ऊपर की ओर होती है। और ग्रास में कहाँ जाके जुड़ती है, अमाशय में। जो भी हम खाना खाते हैं वो लार के साथ सन के कहाँ जाती है, ग्रास में द्वारा अमाशय में जाती है। और अमाशय में से क्या इसमें होती है, जाठर ग्रंथिया, और जाठर ग्रंथि से क्या निकलती है, जाठर रस। और जाठर रस में क्या होती है, हाइड्रोलिक अम्ल और एल्जाइम, हाइड्रोलिक अम्ल और एल्जाइम, हाइड्रोलिक अम्ल और एल्जाइम। और ये दोनों मिलकर क्या करती है, खाना को पचाने लगती है। लेकिन मामला यह नहीं फरिया गया, मामला अभी और है। सोचिएगा, खुश न थइए कि खाना पच गया, खाना अभी पचाने है नहीं। देखिए कई गो लाइन से अब आते हैं अग्नाशय। कहाँ आते हैं, अग्नाशय में। अमाशय तो आप पढ़ लिए, अग्नाशय। अग्नाशय से पहले आप लीवर पढ़ लीजिए, छोड़िए, क्या पढ़ लीजिए, लीवर, यकृत। क्या पढ़ लीजिए, लीवर, यकृत। इसे यकृत कहते हैं या इसे लीवर कहिए। क्या कहिए, लीवर। तो यकृत पर आते हैं, लीवर पर। इस अग्नाशय को थोड़ा मिटा देते हैं, फिर बनाएंगे अग्नाशय, मिटा देते हैं। अभी लीवर आ जाते हैं, छोटा बनाते हैं अग्नाशय और लीवर। लीवर समझना बहुत जरूरी है। देखिए, कहिएगा कि त्रिभुज लेखा लीवर होता है, त्रिभुज लेखा नहीं होता है, यहाँ से थोड़ा पचकल होता है। पचकल तो समझते होंगे, धंसल। अब जाके ओरिजिनल लीवर के फोटो बना। ये क्या देख रहा है, ये है ओरिजिनल लीवर। देखिए ध्यान से, क्या है ओरिजिनल लीवर। यहाँ से कहिए कि दो भाग में बटाने होता है। यहाँ से एक कट होती है, जिससे आप ओरिजिनल एक फिगर देखिए। देखिए वो एक ओरिजिनल फिगर देख लीजिए लीवर की, एक ओरिजिनल फिगर देखिए। और इस ओरिजिनल फिगर में देखिए अभी जो बनाया है, और इस ओरिजिनल फिगर में देखिए, दोनों में तनको सानी के फर्क नहीं है। पहले इसमें समझा देते हैं, फिर ओरिजिनल फिगर दिखा के आपको फिर दिखाएंगे। चलिए समझिए, लीवर यह जो होती है हल्के गहरे भूरे लाल कलर की होती है। हल्के भूरे और गहरे लाल, हल्के भूरे लाल भी बोल सकते हैं, गहरे लाल कहिए या लाल। हल्के भूरे लाल रंग की ग्रंथि है। हल्के भूरे लाल रंग की ग्रंथि है जो पेट में दाएं भाग में ऊपर की ओर स्थित होती है। बताइए, अमाशय बाएं भाग में, लीवर दाएं भाग में। अमाशय बाएं भाग में, लीवर दाएं भाग में।
लीवर कहाँ होती है? तो पेट में, जो पेट है नु, पेट में यहाँ टूटता है, ये टूटे, ये टूटे, ये टूटे, और थोड़ा ऊपर जाइए पेट में ऊपर की साइड, और यही जगह होता है लीवर। क्या होता है? लीवर। यानी कोनो यहाँ चाकू मार दिया था, कहाँ मार दिया? लीवर में। कहाँ मार दिया? लीवर में। आईने मार दिया था अमाशय में। कहाँ मार दिया? अमाशय में। तो आप ही देखिए, ये मुख हुआ, ये अमाशय, ग्रास नली, ये लीवर, सब समझ में। अब देखिए लीवर के बारे में। ये लीवर, ये हल्के भूरे लाल रंग की ग्रंथि है, और एक बात समझ लीजिए, ये 1.5 किलो का होता है, लगभग 1.5 किलो का होता है। का? लगभग 1.5 kg का होता है। एक नंबरिया में पूछा है कि लीवर कितना किलो का होती है, तो 1.5 किलो के। कितना किलो का? 1.5 किलो का लीवर, 1.5 किलो का। मनुष्य का जो लीवर होती है कितना? 1.5 kg की होती है। तो लीवर कैसन होता है? तो हल्के भूरे लाल कलर की होती है, और 1.5 किलो की होती है, जो पेट के यानी उदर के दाएं भाग में ऊपर की ओर क्या होती है? दाएं भाग में ऊपर की ओर स्थित होती है। और ये कनेक्टेड कहाँ रहती है? तो ये कनेक्टेड रहती है अमाशय से। देखिए कैसे कनेक्ट करते हैं अमाशय से इसको। अब आएगा मजा, देखिए। क्या हुए? मनुष्य का मुंह, कोनो आदमी का मुंह है नु, बढ़िया से देखिए। अरे तनी खराब बना है, समझिए। ये क्या है? मुंह। और ये देखिए, ये क्या है? ग्रास नली। क्या है? ग्रास नली। और ये ग्रास नली में यहाँ क्या होती है? टैक्रिया। क्या होती है? टैक्रिया, ग्रास नली। और ये ग्रास नली कहाँ जाकर जुड़ती है? तो कहिएगा कि ये ग्रास नली जुड़ती है कहाँ? तो ये ग्रास नली जुड़ती है अमाशय में। कहाँ जुड़ती है? अमाशय में। ग्रास नली कहाँ जुड़ती है? अमाशय में। और इसी के साइडवा में यहाँ निकलल रहता है लीवर। क्या स्थित होता है? लीवर। इसी के साइड में क्या रहता है? लीवर। अरे गर्दन पर ले, ऊपर न जा, नीचे थोड़ा। और इसी के साइड में क्या होती है? लीवर। लीवर थोड़ा बढ़िया बना दे रहे हैं, लीजिए, बन गया लीवर। और यहाँ से क्या होती है? लीवर कनेक्टेड होती है। क्या होती है? कनेक्टेड होती है। तो ई क्या हो गया हमारा? लीवर। और ई क्या हो गया? अमाशय। ई क्या हो गया? लीवर। और ई क्या हो गया? अमाशय। और यहाँ से कनेक्ट होती है। और इसमें एक छोटा चाका ग्रंथि यहाँ से होती है, जिसमें से एक डार की तरह निकले होता है, हरियर कलर की होती है, जिसे कहते हैं पित्ताशय। पीत कहिए या पित्ताशय कहिए। क्या कहिए? पीत कहिए या पित्ताशय कहिए। ध्यान से देखिए, इसके जो नीचे होती है यहाँ एक नोखी जैसा निकल होता है। देखिए तो दिख रहा है कि थोड़ा ऊपर बना है। इसमें थोड़ा, इसमें नोखी के टाइप को होती है, नोखी टाइप को होती है। इसके नीचे वो जो है, नीचे होती है, और ये पीला रंग की होती है, पीला रंग के होती है। ऐसा ही होती है पीला कलर की, पीला कलर की। इसका नाम है अग्नाशय। अग्नाशय। क्या नाम है? अग्नाशय। क्या नाम है? अग्नाशय। तो देखिए ध्यान से, अब यह मनुष्य का बना रहे हैं? पूरे पाचन तंत्र। मनुष्य का पूरे पाचन तंत्र अभी तो इतने बनाए हैं, अभी तो छोटी याद बड़ी याद बाकी है। एक ऊपर बनाएंगे तो छोटा और क्या बनाएंगे। अभी इतना पढ़िए, लीवर, अमाशय, अग्नाशय। लीवर, अमाशय, अग्नाशय। अमाशय जान गए कि पेट के दाएं बाएं भाग में ऊपर की ओर होती है। लीवर जान गए कि पेट के दाएं भाग में ऊपर की ओर होती है। और लीवर के नीचवा क्या होती है? पीत होती है, जो हरा रंग की होती है वो क्या होती है? पीत। और अमाशय के नीचे क्या होती है? अग्नाशय। अब अग्नाशय जानते हैं। अग्नाशय क्या है? तो एक छोटी थैली जैसी रचना है, और यह पीले रंग की होती है।
अग्नाशय का है, एक छोटी थैली जैसी रचना है और यह पीले रंग की होती है और अग्नाशय से निकलता है अग्नाशय रस। क्या निकलता है? अग्नाशय से अग्नाशय रस। पूछेगा कि अग्नाशय रस कहाँ से निकलता है, तो अग्नाशय रस जो निकलता है अग्नाशय से निकलता है, अग्नाशय से निकलता है अग्नाशय रस। अग्नाशय से क्या निकलता है? अग्नाशय रस। अग्नाशय कैसा रंग की ग्रंथि है? पीला रंग की ग्रंथि है। अग्नाशय कैसा रंग की ग्रंथि है? पीला रंग की ग्रंथि। अग्नाशय पीला, लीवर हल्का भूरे लाल रंग की ग्रंथि है। बोलिए पित्ताशय हरा रंग की, पित्ताशय हरा, ये जो होती है ये हरा होती है। कैसन होती है? हरा। पूछेगा कि पित्ताशय का रंग कैसन होती है, तो हरा। देखिए आप इस फिगर में, फिगर देखिए, पित्ताशय कैसन है? हरा। लीवर कैसन है? लीवर हल्के भूरे लाल रंग की ग्रंथि है। और देखिए नीचा ये अमाशय का नीचा ये अग्नाशय, अग्नाशय कैसन है? पीला। कैसन है? पीला रंग की ग्रंथि। कैसन? पीला। अग्नाशय से अग्नाशय रस। लीवर में क्या होती है? सॉरी, अमाशय में क्या होती है? जाठर ग्रंथिया, जाठर ग्रंथिया से जाठर रस। उसमें जाठर रस में क्या होती है? हाइड्रोलिक अम्ल और एंजाइम, जिससे क्या होता है? खाना पचता है। अब देखिए ध्यान से, अभी हम लोग जान गए ग्रास नली। क्या जान गए? ग्रास नली, तय क्रिया, मुख गुहा। देखिए ऊपरा जबड़ा है, निचला जबड़ा है, और ऊपरा जबड़ा निचला जबड़ा में क्या होती है? मुख गुहा। ये क्या है? मुख गुहा। तब मुख से भोजन मुख गुहा में आता है, भोजन को चबाया जाता है। भोजन लार से सन के ग्रास नली में आती है, ग्रास नली से अमाशय में आती है, और अमाशय में लीवर से कनेक्टेड होता है। यहाँ भोजन को पचाया जाता है, पचाने के बाद भोजन कहाँ आता है? अग्नाशय में, और यहाँ से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है छोटी आंत में। तो आप लोग यहाँ आइए, क्या पढ़ लिए? आहार नाल, मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, अग्नाशय, यकृत, लीवर, पित्ताशय। अब पढ़ना है छोटी आंत, बड़ी आंत। क्या पढ़ना है? छोटी आंत, बड़ी आंत। अब आइए छोटी आंत और बड़ी आंत में बताते हैं आप लोग। छोटी आंत और बड़ी आंत, इसको रफ कर देते हैं, फिर बनाएंगे। जब जब आप पढ़ाते जाएंगे कई गो, तब तक बनाना है, तब तक का बनाते रहना है, इसे ख़त्म नहीं करना है, इसे फिर से बनाना है। जब तक ख़त्म न होगा इसे फिर से बनाना होता है। चलिए अब आते हैं हम छोटी आंत और बड़ी आंत में। देखिए छोटी आंत का है, बड़ी आंत का है। ये आहार नाल का ही भाग है और पाचन तंत्र का। देखिए ध्यान से, अब मुंह हटा देते हैं, मुंह हटा दें, बना दें। चलिए मुंह फेन बनाते हैं, लेकिन छोटा बनाएंगे अब। अरे कैसन बन रहा है? आम लेखा बनना है। हाँ एकदम ओरिजिनल आम लेखा बना। ठीक है, बना लीवर। आप लोग भी बनाने की कोशिश कीजिएगा, गलती होगा नहीं। कैसे गलती हो जाएगा? कहते हैं कि गलती हो जाता है सर जी, गलती कैसे हो जाएगा? और यहाँ क्या होती है? पित्ताशय। क्या होती है? पित्ताशय। ये है लीवर, अमाशय, पित्ताशय, पित्ताशय या पित्त, क्या चीज़ है? पित्ताशय या पित्त। और यहाँ क्या होती है? नोखी लेखा। बताइए, नोखी लेखा भाई बताएं। यहाँ क्या होती है? यहाँ होती है अग्नाशय। अग्नाशय क्या होती है? अग्नाशय। नीचे पर आते जाइए। अब यहाँ से कनेक्टेड जो होती है, यहाँ से कनेक्टेड होती है आपका छोटी आंत और बड़ी आंत।
क्या कनेक्टेड होती है, छोटी आंत और बड़ी आंत। हाँ, एक और बात समझ लीजिए, जो अग्नाशय से थोड़ा बात ऊपर होता है ना, अग्नाशय से, अग्नाशय थोड़ा ऊपर पर होता है, इसमें दब जाता है, थोड़ा ऊपर पर होता है, और यहाँ एक ग्रंथि होती है जिस जो ऐसा टाइप पर होती है, ऐसा, जिसका नाम होता है पीलिया, का नाम होता है पीलिया, का नाम होता है पीलिया। ये ग्रंथि होती है जिसका नाम क्या होता है, पीलिया, का नाम होता है पीलिया। अब देखिए यहाँ से थोड़ा पचकल टाइप पर होता है ना पेट, धंसल टाइप पर होता है, यहाँ से पेट कैसे होता है, धंसल टाइप। तो यहाँ से हम भी थोड़ा क्या कर दे रहे हैं, पचका दे रहे हैं, थोड़ा धंसा देंगे। काश के जो मनुष्य के पेट होती है थोड़ा क्या होती है, धंसल टाइप होती है यहाँ से। हाँ, अब यहाँ से हम आपको स्टार्ट करते हैं छोटी आंत और बड़ी आंत। देखिए यहाँ से आपको स्टार्ट करते हैं छोटी आंत और बड़ी आंत। देखिए दिख रहा है यहाँ तक, अगर जो दिख रहा है तो बहुत बढ़िया, इसको थोड़ा बढ़िया से बनाते हैं, कैसे कि इतने जगह बनाना है, अब जगह कम था तो क्या करें। और इससे कनेक्टेड होता है यहाँ से, यहाँ से। चलिए अब बताते हैं हमको, पूरा हो गया। देखिए मुख से भोजन मुख गुहा में, मुख गुहा से ग्रास नली में, ग्रास नली से अमाशय में, अमाशय में लीवर से कनेक्टेड होता है, लीवर से यहाँ काम गुम कर देता है, वहाँ से कनेक्टेड होते हुए कहाँ आती है, अग्नाशय में, अग्नाशय से भोजन आती है छोटी आंत में। देखिए छोटी आंत, तो छोटी आंत क्या है, तो छोटी आंत एक कुंडलित जैसी रचना है जिसकी लंबाई, छोटी आंत आहार नाल की वह भाग है जिसकी लंबाई लगभग 7.5 मीटर होती है। लगभग कितना होती है, 7.5 मीटर, यानी छोटी आंत जो होती है 7.5 मीटर की होती है, और बड़ी आंत जो होती है वह 1.5 मीटर की होती है, लगभग 1.5 मीटर। अब जोड़ने लीजिए 7.5 मीटर और 1.5 मीटर, जोड़ लीजिए कितना हो जाए, तो 10 के 0 8 1 9, 9 मीटर लगभग, और ग्रास नल इसमें जोड़ जड़ दीजिएगा तो लगभग 10 मीटर हो जाता है। इसीलिए 8 से 10 मीटर आहार नाल की लंबाई को कहा जाता है। समझ में तो अब आ गया होगा कि हाँ आहार नाल की लंबाई को 8 से 10 मीटर का है कहा जाता है। देखिए ध्यान से, यहाँ ये क्या है, छोटी आंत, और छोटी आंत में जैसे भोजन जाता है तो भोजन देखिए यहाँ से घुमावदार नली द्वारा होती है, ये घुमावदार नली है। आप ओरिजिनल फिगर देखिए एक पहले, देखिए घुमावदार नली है कि नहीं, घुमावदार नली में भोजन जा रहा है, घुमावदार नली में भोजन जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, वहाँ देखिए जा रहा है, जा रहा है, और जाने के बाद छोटी आंत समाप्त, छोटी आंत समाप्त। उसके बाद भोजन कहाँ जाएगा, तो उसके बाद भोजन जाएगा बड़ी आंत में। कहाँ जाएगा भोजन, बड़ी आंत में, और बड़ी आंत में जो भी भोजन जाती है वह खराब भोजन जाती है। कैसन, खराब, जो मल द्वारा क्या हो जाता है, त्याग दिया जाता है, जो मल द्वारा उत्सर्जन हो जाता है, मल द्वारा निकल जाता है। तो बड़ी आंत डायरेक्ट कनेक्टेड होती है कहाँ से, मल द्वार से। कहाँ होती है, मल द्वार से, यानी मल द्वार का जो बड़ी आंत का जो निचला भाग है वो मल द्वार है। क्या है, मल द्वार। देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ से बड़ी आंत में जाती है मल, इसमें मल, इसमें खराब हो जाती है जो मल, और इसका जो कलर हो जाता है यहीं पर इसका कलर क्या होता है, पीला। क्या होता है, पीला। और यहाँ से ही जाती है यहाँ से, और यहाँ से मल लोग त्याग देता है, यानी यहाँ से मल त्याग दिया जाता है। और यही हमारा पाचन सिस्टम है। आप खाना खा लेते हैं, सोचते हैं कबो कि इसका क्या होगा, कुछो मन कुछो खा लिए क्या होगा, सोच समझ के खाइए
कि खा रहे हैं तब पचेगा कि नहीं। देख लीजिए कितना क्रिया हो रहा है, इतना ताम झाम है तब जाके खाना पचता है, और जितना ताम झाम नहीं होता तो खाना उना नहीं पचता। इतना ताम झाम हो रहा है तब जाके खाना उना पच रहा है। और खाने से पहले एक बार सोच लीजिएगा ज़रूर कि खा कर रहे हैं, है तो पचने में बड़ा दिक्कत हो जाएगा। आप एक बार ये फ्रेश फोटो देखिए जो जिसमें सारे नाम लिखा हुआ है, सारे नाम लिखा हुआ है। और एक खाली ये भी फोटो देखिए, वो फोटो आता जी। अब देखिए ये फोटो, अब देखिए ये फोटो, इस फोटो में हम बता दिए कि ई का है मुगुआ, ये ग्रास नली, यहाँ टाइक्रिया होता है, ये लीवर होती है, इसमें से जाठर ग्रंथि होती है, जाठर रस निकलता है। हाँ, और यही होती है कौन सी आपका, और यही होती है आपका लार ग्रंथिया। और ये क्या है, लार ग्रंथिया, ये है लार ग्रंथिया। और ये कितना होती है, 3 जोड़ी। कितना होती है, 3 जोड़ी, 6 गो होती है पूरे। और ये लार ग्रंथि से भोजन सन के जाता है, आमाशय में लीवर द्वारा पूरे पचता है। ई का है पीलिया है। तो आप तो बना दीजिएगा ना फिगर, आराम से फिगर बना दीजिएगा। फिगर बनाने में कोई दिक्कत होगा, देख लीजिए फोटो एक बार, फिगर बनाने में कोई दिक्कत होगा नहीं होगा। तो 1 नंबर से फिर से आते हैं, आहार ना ले आया कुंडी जैसी रचना है जो 8 से 10 मीटर की होती है। दूसरा आते हैं मुँह गुहा। मुँह गुहा में भोजन मुँह से भोजन जाता है। मुँह गुहा में यहाँ मुँह गुहा में अस्से से चबाया जाता है, पीछा जाता है। ये 2 जबड़े से घिरा होती है, इसमें जीभ और दांत होती है। हो गया। मुँह गुहा से लार में सना हुआ भोजन क्या होती है, ग्रास नली में। और ग्रास नली में क्या होती है, यह एक नली है, नली। और गर्दन से होते हुए, ग्रीवा से होते हुए कहाँ जाती है, नील द्वार कंठ द्वार से होती हुए अमाशय में जाती है। नील द्वार कंठ द्वार से होती हुए कहाँ जाती है, अमाशय में जाती है। और अमाशय में कनेक्टेड कहाँ से होता है, लीवर से। अनाशय कनेक्टेड कहाँ, अमाशय जो कनेक्टेड होता है कहाँ से, लीवर से। और लीवर क्या करता है, भोजन को पचाता है। लीवर क्या करता है, भोजन को पचाता है। अगर जो लीवर इफेक्ट हो गया तो भोजन आपका नहीं पचेगा। लीवर इफेक्ट हो गया तो भोजन नहीं पचेगा। और ज़्यादा तेलहन खाना खाने से, फास्ट फूड खाने से लीवर का होता है, डैमेज हो जाता है। और लीवर, देखो लीवर एक ऐसी चीज़ है, लीवर डैमेज हो जाएगा तो चिंता न कीजिए कि लीवर ठीक नहीं होगा, लीवर ठीक हो जाता है। लीवर अपने आप, शरीर में एक ऐसा भाग लीवर तो ही है जो अपने आप रिकवरी कर लेता है, जल्दी देखा, जल्दी रिकवरी कर लेता है। तो लीवर क्या करता है, खाना पचाने कम करता है। तो तेलहन खाने से, फास्ट फूड खाने से क्या होता है, खराब हो जाता है लीवर। इसीलिए खाने से पहले सोच लीजिएगा कि खा कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, लीवर के बाद अग्नाशय। अग्नाशय कहाँ से कनेक्टेड होता है, तो अमाशय से। अमाशय से क्या होता है, अग्नाशय। इसके बाद क्या आता है, छोटी आंत। और यहाँ पीलिया एगो, छोटी आंत आती है। उसके बाद भोजन कहा जाती है भाई छोटी आंत में। और जो खराब भोजन वो कहा जाती है बड़ी आंत में। बड़ी आंत कहाँ से कनेक्ट होता है, मल द्वार से। बस काम खत्म, पाचन तंत्र के काम खत्म, मनुष्य का पाचन तंत्र समाप्त। अगर जो मनुष्य के पाचन तंत्र से कहीं से आपका क्वेश्चन फंसे, छूटे, तो कमेंट कीजिए कि हाँ कहाँ से छूट रहा है, कहाँ से फंस रहा है, हम आपको बता देंगे। आप मनुष्य का पाचन तंत्र पूरा जान गए। जाठर ग्रंथि का है, जाठर रस कहाँ है, जाठर रस में क्या पाया जाता है, जाठर रस में हाइड्रोलिक अम्ल होती है। 1 नंबरिया के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम निकलती है। इसकी दीवार खराब हो जाता, लेकिन इसकी दीवार कहाँ खराब होता है, बताए हैं कि स्तंभाकार एपिथिलिन कोशिकाओं से क्या होती है, बनी होती है। स्तंभाकार एपिथिलिन कोशिकाओं से बनी होती है, जो पेप्टीन की बनी होती है। क्या ठीक है, पेप्टीन की बनी होती है। और इसीलिए इसका कोशिका खराब नहीं होता है। ओकने के बाद तीत लगता है क्योंकि उसमें हाइड्रोलिक अम्ल होता है। बता दिए कि ओकने के बाद तीत क्या लगता है, उसमें हाइड्रोलिक अम्ल होता है। चलिए अब मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास देखिए, इसके अगला टॉपिक आएगा अगले क्लास में। हाँ, जीभ और दांत के लिए एक वीडियो लाएंगे जिसमें स्पेशल और जीभ और दांत के बारे में आपको बता देंगे। हाँ देखिए, अगर ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो बेल आइकन, सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी आएगी बेल आइकन को, उसे दबा दीजिए कि पार्ट बाय पार्ट वीडियो आप देख सकें। प्ले लिस्ट भी हमारे चैनल पर बन गया है, आप जाके प्ले लिस्ट में भी देख सकते हैं। साइंस का अलग प्ले लिस्ट है, सोशल साइंस का अलग प्ले लिस्ट है, और मैथ का अलग प्ले लिस्ट है। तो प्ले लिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।